हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज हम बनाने वाले हैं स्टफ्ड पाव। सो उसकी रेसिपी मैं ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि मैं करने वाली हूँ। एंड देखते हैं एक्सपेरिमेंट कैसा जाता है। वैसे तो अच्छा ही जाना चाहिए, क्योंकि इसमें हम जो चीज़ें डालने वाले हैं वो सब मिला के टेस्ट तो अच्छा ही करती हैं। सो अच्छी रेसिपी होनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और हमारा स्टफ्ड पाव बनाते हैं। इट्स अ वेरी क्विक एंड ईजी रेसिपी। सो कभी भी अगर मन कर रहा है कुछ लाइट सा खाने का, टेस्टी खाने का और ज़्यादा मेहनत ना करने का, तो ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैंने सारा सामान रेडी कर लिया है जो जो हमें लगेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पाव, देन चीज़ है, स्वीट कॉर्न है, कैप्सिकम है, उसके बाद नमक है, रेड चिलीज़, ओरिगेनो एंड पास्ता एंड पिज़्ज़ा सॉस। ये सब तो है जो हमें हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ये सब हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अभी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और फटाफट बनाते हैं और फिर टेस्ट करेंगे। सो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वो होता है हमारे स्वीट कॉर्न्स को बॉईल करना, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। तो बाकी चीज़ें जब तक हम करेंगे, चॉपिंग वगैरह, तब तक ये बॉईल हो जाएंगे। सो इनको बॉईल होने के लिए रख देते हैं। तो थोड़े से स्वीट कॉर्न्स मैंने ले लिए हैं। अब इसमें पानी भरेंगे और बॉईल होने के लिए इनको रख देंगे। सो यहाँ पर मैंने स्वीट कॉर्न्स को बॉईल होने रख दिया है। अब जब तक स्वीट कॉर्न्स बॉईल हो रहे हैं तब तक हम हमारी चॉपिंग चालू करते हैं, हमारी नहीं मतलब वेजिटेबल्स की। सो वेजिटेबल्स चॉप करने के लिए हमारे पास 2 कैप्सिकम हैं। थोड़ा कलरफुल लगे इसलिए मैंने कलरफुल कैप्सिकम मंगाए हैं। एंड इफ़ यू वांट तो आप लोग ग्रीन वाला जो नॉर्मल कैप्सिकम होता है वो भी ले सकते हो। नहीं और मतलब ऐसा थोड़ा एड ऑन्स करने तो मशरूम, ब्रोकली अगर खाते हो तो वो भी डाल सकते हो, पर वो सब मैं नहीं डालने वाली क्योंकि मुझे उतना कुछ पसंद नहीं है उनमें से। सो चॉपिंग चालू करते हैं तब तक के लिए। एंड लेट्स गो जब तक हमारे स्वीट कॉर्न बॉईल हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी चॉपिंग हो गई है। हमने हाफ रेड कैप्सिकम एंड हाफ येलो कैप्सिकम काट लिया है। एंड जब तक यहाँ मेरी चॉपिंग चल रही थी तब तक हमारे स्वीट कॉर्न्स भी बॉईल हो गए हैं। सो अब हम पाव को जो है वो बीच में से सर्कल में काटने का कोशिश करेंगे। मोस्टली हम काट पाएंगे, बट ऐसा फिर भी मैं बोल रही हूँ ट्राई करेंगे। सो ये जो हम ऐसा बीच में से स्पेस क्रिएट करेंगे जहाँ हम सारी स्टफिंग करने वाले हैं, जिसकी वजह से हम इसको स्टफ्ड पाव बोल रहे हैं। एंड जो हमारा ये पाव है इसको फिर हम ये जो हमारा पाव है फिर हम इसको एज अ ढक्कन यूज़ करेंगे उसके लिए, पाव के लिए, स्टफ्ड पाव के लिए। कैप होगा ये हमारे स्टफ्ड पाव का। सो ये हमारा दूसरा पाव भी हो गया है रेडी स्टफ होने के लिए। एंड तीसरा पाव भी रेडी हो गया है। सो अब हम इसमें स्टफिंग करने के लिए पहले हमारे स्वीट कॉर्न्स को अलग हटा लेते हैं, मतलब ऐसा छान लेते हैं, फिर इसमें स्टफिंग करना चालू करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस और फिर आगे मैं दिखाती हूँ, पर पहले इसको छानते हैं। तो हमको चीज़ की भी नीड होने वाली है, तो हम पहले से ही चीज़ को ग्रेट करके रख रहे हैं। तो जब हमको उसमें ऐसा ऊपर से हमें चीज़ ही बन दिखाना होगा, उसके लिए हमें नीड होगी हमारी चीज़ की। तो पहले से ही मैं ग्रेट करके रखी हूँ ताकि उस टाइम पे हमको ऐसा इजी पड़े सब। हाँ, हमारी चीज़ भी रेडी हो गई है। अब बस सब चीज़ें स्टफ़ करनी है एक साथ। तो मैं दिखाती हूँ कि कैसे कैसे ऑर्डर में हम जाएंगे। सो लेट्स गो। सो यहाँ पर मैं हमारे स्वीट कॉर्न्स जो है वो छानने वाली हूँ। मस्त खुशबू आ रही है स्वीट कॉर्न की। एंड ये हमारे स्वीट कॉर्न्स हो गए हैं रेडी। अब बस स्टफिंग चालू करते हैं हमारे स्टफ्ड पाव की। सो लेट्स गो।
सो ये रहा हमारा स्टफ्ड पाव। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हमारा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। तो अगर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस नहीं है तो नॉर्मल सॉस और कोई मेयोनीज है तो वो भी डाल सकते हो। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर हमने डाल दिया है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, थोड़ा थोड़ा सा सब दोनों तीनों पावों में। मैं दिखा देती हूँ। सो ये है तीनों में हमारा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। बस इसको लास्ट में थोड़ा मिक्स करना पड़ेगा हमको ताकि पूरे में टेस्ट आए। नेक्स्ट हम डाल लेते हैं हमारे कैप्सिकम्स। तो थोड़ा कलरफुल दिखे इसलिए हम दोनों कैप्सिकम यूज़ करेंगे। ये हो गए हमारे कैप्सिकम रेडी। मतलब कैप्सिकम तो रेडी थे पर एक पाव स्टफ हो गया है विथ कैप्सिकम्स। सेकेंड पाव भी स्टफ हो गया है विथ कैप्सिकम। अब थर्ड की बारी। सो ये तो हो गए हमारे कैप्सिकम के साथ स्टफ्ड हमारे पाव। नेक्स्ट हम इसमें डाल लेते हैं स्वीट कॉर्न। तो स्वीट कॉर्न थोड़े गर्म होंगे इसके लिए हम उसमें स्पून यूज़ कर लेते हैं। थोड़ी थोड़ी सी स्वीट कॉर्न डाल देते हैं इसमें। एंड अब इसके बाद हम थोड़ा सा सॉस और डाल लेते हैं। तो हम थोड़ा सा सॉस और ऊपर से फॉर द टेस्ट डाल रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है आपने ऑलरेडी सफिशिएंट डाल दिया है पहले तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर लगता है कि थोड़ा और डाल सकते हैं तो फॉर टेस्ट हम और डाल रहे हैं। तो ये हो गया। अब हमको डालना है इसमें हमारा ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स। ये ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स डाल दिया। नहीं, चिली फ्लेक्स नहीं डाला, वो डाल देते थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि हम इसको ऐसा चीज़ डालने के बाद भी थोड़ा डालने वाले हैं, इसलिए चिली फ्लेक्स कम ही डालना, ज़्यादा नहीं डालनी है हमको चिली फ्लेक्स, क्योंकि बहुत स्पाइसी भी नहीं करना है हमको पाव को। ये हो गया। अब हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल लेंगे, बहुत कम सॉल्ट डालना है, और अगर ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा सा डाल लेना, बट सब कोशिश करना कि कम ही रहे नमक। इसके बाद हम डाल रहे हैं हमारी ग्रेटेड चीज़। सो चीज़ अच्छे से हमने स्टफ़ कर देनी है क्योंकि उससे ही हमारा पूरा लुक आएगा। सो ये हो गई हमारी। थोड़ा इसको अगर पुश करना पड़े अंदर तो थोड़ा पुश कर लेना, क्योंकि हो सकता है सब ऐसा ओवरलोड हो रहा हो। तो ये हो गया हमारा स्टफ्ड बन तैयार। बस अब इसको तवे पे सेकना है तो तवे पे सेक सकते हैं, माइक्रोवेव करना है तो माइक्रोवेव कर सकते हैं। सो लेट्स गो, हम माइक्रोवेव करने वाले हैं। तो अगर तवे पे सेकना है तो तवे पे भी सेक सकते हो, पर वील गो फॉर माइक्रोवेव, तो हम माइक्रोवेव कर लेते हैं। सो जो हमने कट करके हमारे पीसेस निकाले थे पाव के, वो अभी मैंने ऊपर रख दिए हैं एज अ कैप, जो मैंने बोला था कि हमें कैप रखने के काम आएंगे। सो ये अब मैं माइक्रोवेव कर लेती हूँ। सो ये हमने माइक्रोवेव में रख दिया है। एंड इनिशियली मैं 5 मिनट का टाइमर लगाने वाली हूँ। इनिशियली मैं 5 मिनट का टाइमर लगा रही हूँ। अगर हमको लगेगा कि बन गया है पहले ही तो हम उसको बीच में स्टॉप भी कर सकते हैं। सो एक हमारा स्टफिंग बेचारा पाव झेल नहीं पाया, उसने थोड़ी चीज़ बाहर निकाल दी है, बट आई थिंक इट्स ओके, इतना चलता है। तो उई यहाँ पर हम थोड़ा और ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं ऊपर से, ताकि टेस्ट अच्छा है। क्योंकि चिली फ्लेक्स तो हमने स्टार्टिंग में बहुत ही कम डाली थी, तो थोड़ा स्पाइस के लिए अभी डाल देते हैं। और ये हो गए हैं हमारे स्टफ्ड पाव रेडी, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छे हैं। अब टेस्ट करके देखते हैं। तो मैंने कहा जो स्टफिंग जिसकी थोड़ी सी निकल गई है वही टेस्ट कर लेते हैं, या फिर दूसरा कर लेते हैं। सो ये करने वाले हैं हम टेस्ट। बस थोड़ा गर्म होगा तो थोड़ा डर लगा है। वेरी नाइस।
मतलब ऐसा लग रहा है हम थोड़ा सा मिनी पिज़्ज़ा खा रहे हैं इन पाव। सो ये स्टफ्ड पाव है, बट प्लस टेस्ट तुम्हें पिज़्ज़ा का देगा क्योंकि हमने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाला है ना, इसके लिए तुम्हारे को टेस्ट आएगा पिज़्ज़ा पास्ता का। एंड पर तुम अच्छा भी कुछ खा रहे हो, स्टफ्ड एकदम पाव खा रहे हो। सो मेरे को तो ये काफ़ी पसंद आया, आप लोग भी ट्राई करना क्योंकि कभी कभी हमारे पास पाव एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो उनका क्या करें। सो वी कैन स्टफ देम एंड प्रिपेयर स्टफ्ड पाव, जो कि इतना इजी भी है बनाने में, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, और अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तुम लोग अगर ट्राई करो तो मुझे कमेंट्स में बताना है कैसा टर्न आउट किया। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो एंजॉय योर स्टफ्ड पाव और लेट मी एंजॉय माइन। बाय।